दोस्तों नमस्कार। शहीदों की मज़ारों से की श्रृंखला में आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान योद्धा के बारे में वीडियो लेकर के आए हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम जिस योद्धा की बात कर रहे हैं उस भारत माता के अमर सपूत का नाम है देशबंधु चित्तरंजन दास। इनका जन्म 5 नवंबर 1870 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए यह लंदन गए। वहाँ से लौट करके कलकत्ता में ही वकालत करने लगे। इन्होंने निर्णय किया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों महापुरुषों के मुकदमों को निःशुल्क लड़ेंगे। इस कड़ी में इन्होंने अरविंद घोष पर लगाए गए राजद्रोह के मुकदमे को बड़ी ही मजबूती से लड़ा। इसके साथ मानिकतल्ला, बाग, षड्यंत्र कांड के भी मुकदमे को इन्होंने मजबूती से लड़ा। इसके बाद इन्हें राष्ट्रीय वकील की पदवी दी गई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के व्यक्तियों पर लगाए गए मुकदमे, देशद्रोह के आरोपों पर यह खुद पैरवी करते थे और भारतीयों को ब्रिटिश चंगुल से आजाद कराते थे। उन्नीस 1906 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और तब से कांग्रेस के सानिध्य में रह करके अनेक आंदोलन इन्होंने चलाया। CR दास जी, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन के समर्थक थे। इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, विद्यार्थियों के लिए अनेक स्कूल खोले। इस कड़ी में उन्होंने अपना घर भी लोगों की सेवा के लिए दान में दे दिया। इनके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इससे चित्तरंजन दास जी क्षुब्ध हुए, उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध शुरू किया। उस दौरान इन्होंने 1919 के एक्ट के आधार पर होने वाले चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। 1922 में गया के कांग्रेस अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया। 1923 में चुनाव हुए। इन चुनावों में स्वराज दल
ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बंगाल और मध्य प्रांत में इसे बहुमत मिला। अन्य स्थानों पर भी इसे व्यापक सफलता मिली। 1923 में इन्होंने इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए तथा मोतीलाल नेहरू जी इसके महासचिव बनाए गए। 1923 में प्रांतीय तथा केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं में स्वराज दल ने भाग लिया और अच्छी सफलता प्राप्त की। इसके साथ स्वराज दल के उद्देश्य पर विचार किया जाए तो इनका प्रथम उद्देश्य था चुनाव लड़ना और चुनाव में भाग लेकर के काउंसिल में प्रवेश करके अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना। ये लोग अधिक से अधिक काउंसिलों में प्रवेश करके उन पर भारतीयों का आधिपत्य जमाना चाहते थे। स्वराज दल स्वराज की मांग पर अडिग था। यह लोग चाहते थे कि भारत में स्वराज की स्थापना हो जो भारतीयों के हाथों में हो। यह स्वराज दल कांग्रेस के अंदर ही रह करके अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए था। बीच में यह लगा कि जैसे कांग्रेस और स्वराज दल के बीच विभाजन हो जाएगा, लेकिन महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इन लोगों के सहयोग से कांग्रेस का पुनः बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि स्वराज दल के लोग कांग्रेस के अंदर ही रह करके अपनी गतिविधियां संचालित करते थे और कांग्रेस ने भी एक प्रकार से उनको मान्यता दी। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में स्वराज दल का ही प्रस्ताव कांग्रेस का प्रस्ताव बन गया। प्रश्न उठता है कि चित्तरंजन दास जी के नेतृत्व में स्वराज दल ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की। तो सबसे पहले स्वराज दल ने राउलेट एक्ट का विरोध किया। इस एक्ट में किसी भी व्यक्ति पर संदेह के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता था। तो स्वराज दल ने 1919 के अधिनियम में संशोधन के लिए सरकार पर दबाव डाला और सरकार ने कुछ इनकी मांगों को स्वीकार भी किया। स्वराज दल काउंसिल के अंदर प्रवेश करके बजट मांगों को अस्वीकार कर देता था। इससे सरकार पर दबाव बढ़ता था और सरकार जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाध्य हो जाती थी। स्वराज दल उन कानूनों का विरोध करता था जिन कानूनों से भारतीयों का उत्पीड़न किया जा रहा था। उन सरकारी अधिनियमों का स्वराज दल ने खुलकर विरोध किया। स्वराज दल देश की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध था और इसके लिए पूरे देश में एक जन जागरण चला रहा था। स्वराज दल अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत वॉक आउट करने की नीति भी अपना रहा था। स्वराज दल के लोग व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश करके तुरंत उनसे बाहर निकले आते थे। यह उनकी एक रणनीति का हिस्सा था। 1925 में 16 जून 1925 को
CR दास, देशबंधु चितरंजन दास की असामयिक मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु से स्वराज दल को बड़ा धक्का लगा। स्वराज दल में ही एक ऐसा गुट उभर आया जो अंग्रेजों का सहयोग करना चाहता था। स्वराज दल के साथ साथ इस गुट के लोग अंग्रेजों के सहयोगी बन गए। ऐसा लगने लगा कि ये लोग अंग्रेजी नीतियों के विरोध के बदले ये लोग अंग्रेजी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। और 1926 में होने वाले चुनाव में स्वराज दल को बहुत सफलता नहीं मिली। इन सब कारणों से धीरे धीरे स्वराज दल का अस्तित्व समाप्त हो गया। आज हम इस अवसर पर इस महान व्यक्तित्व, महापुरुष, भारत माता के अमर सपूत चितरंजन दास को कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद।